अभी अभी जो करंट में न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। अभी कुछ समय से आप लोगों ने जानते होंगे, चाइना जो है सबसे ज़्यादा अपन रेयर अर्थ मटेरियल में चाइना पे डिपेंडेंट थे। इंडिया बाकी सारी कंट्रीज़ क्योंकि वो टॉप पे है इस समय रेयर अर्थ मटेरियल के उसमें, मतलब उनके वहाँ पर सारे अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं रेयर अर्थ। और आप जानते हैं रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं वो बहुत सी चीज़ों में लगाए जाते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, बैटरी बनाना हुआ, मोटर हुआ, इंडस्ट्रीज़, वाहन जो कार वगैरह रहती है इनमें सब में लगता है। तो वो उसने बैन कर दिया, मतलब बैन उस पर कंट्रोल दिया कि भाई कितना एक्सपोर्ट होना है, तो एक्सपोर्ट पर बैन सा लगा दिया है। मतलब बहुत कम रेयर अर्थ मटेरियल आ रहा है इस समय। तो इससे सीधा असर भारत की इंडस्ट्रीज़ पर हुआ, ऑटोमोबाइल्स पर हुआ, बाकी ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में हुआ। हम सोच रहे थे ग्रीन एनर्जी में टॉप पर जाएंगे, तो वो टॉप पर नहीं जा पाएंगे इस चक्कर में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत सारा दबाव आएगा इससे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो आ रही है अपने मध्य प्रदेश से। अपने मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ मटेरियल मिला है सिंगरौली में, ये खोज की गई है भैया। तो इसमें क्या है, कोल की जो माइंस होती है ना, तो ये कोल इंडिया कंपनी है जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इसके द्वारा ये खोज की गई है। जो पुरानी कोल माइंस होती हैं उसमें ये रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं, जिसमें 250 टू 400 ppm की दुर्लभता है। तो अब उसका भी प्रयास चालू हो जाएगा, उसका भी एक्सकवेशन करेंगे और उसके बाद उसको प्योर करके फिर आगे बढ़ाएंगे, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह करना होगा। तो उसमें भी बहुत एनर्जी इंजीनियरिंग लगती है, तो वो भी डेवलप करना होगा। अब हमको देखते हैं क्या क्या करते हैं। उसके बाद उसके अगली जो खबर आ रही है, खबर में है ईवी सेक्टर के लिए। तो चीन ने जो रोक लगाई उसमें ईवी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो जो अगली जो यूनिट है मारुति सुजुकी की, जो ईवी की उत्पादन करती है, जो कार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो वो उसकी जो यूनिट थी वो 26,500 यूनिट बनाती थी। एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो, तो वो उसको कम कर दिया गया है, उसको 8,200 यूनिट्स पर लेकर के आ गए हैं, वो भी रेयर अर्थ मटेरियल की कमी के कारण। तो अब देखते हैं इंडिया और क्या डील्स करता है इस बारे में, क्योंकि हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि चाइना यही चाहता है इकोनॉमिकली इंडिया आगे ना बढ़ सके। इसलिए ये एक तरीके से अपने देश की मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए रेयर अर्थ मटेरियल तो कहीं ना कहीं से डील वगैरह करना पड़ेगा। अभी पता चल रहा है, मतलब अभी कुछ समय पहले अपने मोदी जी वहाँ गए थे, दूसरे मतलब अफ्रीकन देश में गए थे, तो वहाँ पर शायद कुछ ट्रेड डील हुई है, वहाँ पर भी उत्पादन होता है रेयर अर्थ मटेरियल का। चीन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं हर चीज़ में, इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा कि हम इसका एक कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ सकें, मतलब दूसरे देशों में। अब जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो कोई ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना में ही होता है, बस ये है कि चाइना खुद प्रोसेसिंग वगैरह कर लेता है, सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेता है, तो वो एक्सपोर्ट कर पाता है। यही चीज़ें अफ्रीका में भी है, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो अफ्रीकन देशों के साथ हम डील्स कर सकते हैं कि भाई हम निकाल कर दे सकते हैं, आपको प्रोसेसिंग करके दे सकते हैं, उसमें जो भी शेयरिंग है वो भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की कंपनियों को थोड़ा समझना होगा और अच्छे से काम करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।